हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का ईवीएस का 9 नंबर का लेसन पढ़ने वाले हैं। मोर ऑन एनिमल्स। पिछले लेसन में हमने एनिमल से जुड़े बहुत सारी बातें की थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा वो लेसन था। अगर आपने वो पिछला लेसन नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाके पिछला लेसन भी देख लीजिए। और अब हम लेने वाले हैं मोर ऑन एनिमल्स 9 नंबर का लेसन, जो हमें एनिमल्स के बारे में और जानकारी देने वाला है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है वार्म अप, ड्रॉ लाइंस टू मैच कॉलम ए। यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके बेबीज दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो एनिमल है वो है काऊ। तो काऊ का जो बेबी है वो बेबी हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इसका उनका इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद दूसरा जो है वो है डॉग। तो डॉग का बेबी कहाँ पे है? डॉग का बेबी है ए पर। ठीक है, तो इसकी जोड़ी हम यहाँ पे लगा देंगे, बहुत ही इजी है। उसके बाद है डियर। डियर का बेबी यहाँ पे है बी नंबर पर। उसके बाद जो छोटी सी चिड़िया है उसका बेबी कहाँ पे है? उसका बेबी है, उसके बेबीज हैं यहाँ पर, जो कि उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह से हमने सब बच्चों को अपने अपनी माँओं की तरफ भेज दिया। ठीक है, तो चलिए आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उससे आपको एक बात तो पता चली गई होगी कि सारे जो एनिमल्स हैं वो अपने अपने बेबीज को कैसे जन्म देते हैं और उनको क्या कहते हैं, ये हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। तो हमारी मम्मी हमको पिल्लू कहती है, ठीक है, और हमें प्यार से घर में कुछ भी नाम देती है और वो हमें बड़ा प्यारा लगता है। वैसे ही सारे एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं और वो उन बेबीज को हम क्या कह के पुकारते हैं, ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग लेसन को। ऑल एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। सारे एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। बर्ड्स ले एग्स, और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। न्यू बेबीज आर बॉर्न फ्रॉम दिस एग्स। जो न्यू बेबीज होते हैं मतलब छोटे से जन्मे हुए, अभी जन्मे हुए बेबीज जो होते हैं वो कुछ एग्स से आते हैं। और मोस्ट इंसेक्ट अल्सो ले एग्स। और इंसेक्ट जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, वो भी क्या देते हैं? अपने बेबीज को एग्स से ही जन्म देते हैं। एनिमल बेबीज हैव डिफरेंट नेम्स। हर एक एनिमल्स के बेबीज का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि हमारे अलग अलग नाम होते हैं वैसे। देयर आर सम एनिमल्स विथ देयर यंग वंस। और ये सारे एनिमल्स हैं उनके बेबीज के साथ। तो चलिए आइए उनके दुनिया में चलते हैं कि वो अपने बेबीज को क्या कहते हैं, उनके बेबीज को क्या नाम दिया गया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है? यस, टाइगर। बेबी टाइगर्स आर कॉल्ड कब्स। जो बेबी टाइगर होता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है COBS, कब्स। उसके बाद आपको इस पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं 2 हॉर्सेस। ये है हॉर्स और ये है हॉर्स का बेबी, और ये है ये मम्मा हॉर्स है और ये है उनका बेबी। तो बेबी हॉर्सेस आर कॉल्ड FOALS, फोल्स। बेबी हॉर्सेस को क्या कहा जाता है? फोल्स कहा जाता है। ये कौन है? यस, इनको तो आप जानते हो, इनको बहुत से लोग पालते भी हैं। ये पेट एनिमल होते हैं और इनको बोला जाता है डॉग्स। ये है मम्मा डॉग और ये है बेबी डॉग। बेबी डॉग्स आर कॉल्ड पपीज, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बेबी डॉग्स को क्या कहा जाता है? पपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन दिखाई दे रहा है आपको? यस, कैट्स। इनके बेबीज बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। इनके बेबीज को क्या कहा जाता है? यंग कैट्स आर कॉल्ड किटन्स। क्या कहा जाता है इनके बेबीज को? किटन्स। ये उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपको किनकी दिखाई दे रही है? यस, डक्स। तो ये है मम्मा डक और ये है उनके बेबी डक। इनको क्या कहा जाता है? चलिए आइए पढ़ते हैं।
यंग डक्स आर कॉल्ड डकलिंग्स। इनके डक के बेबीज को क्या कहा जाता है? डकलिंग्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या दिख रही है आपको? शार्क, जिससे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन ये मम्मा शार्क है और उसके साथ है बेबी शार्क। बेबी शार्क्स आर कॉल्ड पप्स। क्या कहा जाता है बेबी शार्क को? PUPS, पप्स। उसके बाद ये कौन है? शिप है। ये मम्मा शिप है और छोटी वाली बेबी शिप है। अ बेबी शिप इज कॉल्ड अ लाम्ब। बेबी शिप को क्या कहा जाता है? लाम्ब। उसके बाद ये है गोट। अ बेबी गोट इज कॉल्ड अ कीड। जो बेबी गोट होता है उनको क्या कहा जाता है? कीड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपको किसकी दिखाई दे रही है? नेक्स्ट पिक्चर है डियर की। अ यंग डियर इज कॉल्ड अ फॉन। जो ये मम्मा डियर है और ये है बेबी डियर। तो इस बेबी डियर को क्या कहा जाता है? बेबी डियर को कहा जाता है फॉन। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स एंड देयर बेबीज? क्या आपको और ऐसे एनिमल्स पता है और उनके बेबीज के भी नाम पता है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल होम्स। अभी हमने उनके बेबीज़ के बारे में, उनके फैमिली के बारे में तो जान लिया, लेकिन अभी हम उनके घर देखेंगे कि वो कौन सा एनिमल कैसे घर में रहता है। ठीक है, एनिमल का होम्स। वी लिव इन हाउसेस। हम तो घरों में रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते होंगे? एनिमल्स ऑल्सो हैव देयर ओन होम्स। उनके भी अपने घर होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखने वाले हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द जंगल्स। जो जंगली एनिमल्स होते हैं वो जंगल्स में रहते हैं। इन द जंगल टाइगर्स एंड लॉयंस लिव इन डेंस। जंगल में जो टाइगर्स और लॉयंस होते हैं वो डेंस में रहते हैं। उसके बाद बियर्स लिव इन केव्स। जो बियर्स होते हैं वो केव्स में रहते हैं, मतलब गुफा में रहते हैं। एलिफेंट्स एंड जिराफ्स लिव अंडर ट्रीज। और जो एलिफेंट्स और जिराफ्स होते हैं वो पेड़ के नीचे ही रहते हैं। अंडर ट्रीज मतलब पेड़ के नीचे। उसके बाद आप सबका और हमारा प्यारा रैबिट। रैबिट जो होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और सॉफ्ट होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसके खिलौने भी हमें बहुत पसंद होते हैं। सो ये रैबिट आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? चलिए आइए पढ़ते हैं। रैबिट्स डिग होल्स इन द ग्राउंड कॉल्ड बरोज। रैबिट जो होता है वो ग्राउंड में क्या करता है? बहुत बड़ा होल कर देता है और इस होल को बोलते हैं बरोज, जो कि उसका घर होता है और उसी में वो रहता है। उसके बाद मंकीज लिव इन द ट्रीज। मंकी जो कि हमें पता है, हमने देखे हुए भी है। मंकी कहाँ पे रहते हैं? पेड़ के ऊपर रहते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज। जो बर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, वो क्या बनाते हैं? ट्री के ऊपर अपना नेस्ट बनाते हैं, मतलब घर बनाते हैं। सम बर्ड्स सच एज pigeons build nest in corners of our houses as well। जो कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो पिजन्स होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं, मतलब अपना घर खुद बनाते हैं और उनका घर जो बहुत ही अच्छा भी होता है। स्नेक्स एंड रैट्स ऑल्सो लिव इन होल्स। जो स्नेक्स होते हैं और रैट होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? होल्स में, मतलब बिलों में रहते हैं। बिल बोलते हैं उनके घर को, बिल। होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हमें पता है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। डोमेस्टिक एनिमल्स जिनसे हमें फूड मिलता है, ऐसे एनिमल्स के घर अलग अलग होते हैं। अ डॉग लिव्स इन अ केनल। जो डॉग होता है वो कहाँ पे रहता है? डॉग रहता है केनल में। अ हॉर्स लिव्स इन अ
स्टेबल। हॉर्स कहाँ पे रहता है? तबेला में रहता है, स्टेबल में रहता है, ठीक है। उसके बाद अ काऊ लिव्स इन अ शेड। काऊ कहाँ पे रहते हैं? काऊ रहते हैं शेड में, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक्चर में हमें डॉग्स का केनल, हॉर्स का स्टेबल और काऊ का शेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से एनिमल्स रहते हैं। एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। एनिमल जो होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। जैसे कि वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, वैसे हमें भी उनको क्या करना चाहिए? हमें भी उनकी हमेशा मदद करते रहना चाहिए। एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। एनिमल्स कौन होते हैं? एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं। वी शुड बी नाइस टू देम। हमें हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट और इरिटेट एनिमल्स। हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को बहुत ही हर्ट करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें काटते हैं, उन्हें काट कर खा जाते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि उनको बोलता नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उनके साथ कुछ भी करें। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं और उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव प्रॉपर फूड टू डोमेस्टिक एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, मतलब जिन एनिमल्स को हम पालते हैं, वो एनिमल्स को हमेशा खाना अच्छी तरीके से देना चाहिए, प्रॉपर फूड देना चाहिए। इफ़ एन एनिमल फॉल्स सिक, अगर कोई एनिमल बीमार हो जाता है तो वी शुड टेक द एनिमल टू अ वेटरनरी। हमें वेटरनरी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। जब भी वो बीमार हो जाए तो उन्हें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। जैसे बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे उन्हें भी दिखाना चाहिए। वी शुड कीप द एनिमल होम्स क्लीन। हमें हमेशा एनिमल्स के जो घर होते हैं उनको भी क्लीन रखना चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े। वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स नियर एनिमल्स। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे एनिमल्स के पास क्या करते हैं? फटाके लगाते हैं और उनके मज़े लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दे माइट गेट स्केयर्ड। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बेचारे उनको हार्म हो जाता है। When we visit a zoo, we should not throw food or any other things towards the animals. जब भी हम एनिमल्स को देखने के लिए जू में जाते हैं तब हमको उन पर कोई भी खाना या फिर कोई भी चीज़ उन पर फेंकनी नहीं चाहिए। वो भी उनको भी हर्ट होता है, जबकि उनको बोलना नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ कुछ भी करें। आपको ये अमेजिंग थिंग पता है कि सम पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स टू गेट देयर बोन्स एंड टीथ। दे आर कॉल्ड पोचर्स। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जंगली जानवरों को मार देते हैं, उनको मार देते हैं और उनके बोन्स और दांत निकाल के उनको बेचते भी हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है। तो जो लोग जंगली जानवरों को मारते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोचर्स। उन्हें कहा जाता है पोचर्स। लेट्स रिकॉल। अभी हम लेट्स रिकॉल करते हैं, फिर से याद करते हैं कि हमने लेसन में क्या क्या पढ़ा। ऑल एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अपने बेबी को जन्म देते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट ले एग्स। और जो बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं वो अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से बेबीज निकलते हैं। एनिमल्स बेबीज हैव डिफरेंट नेम्स। हर एक एनिमल के बेबी का अलग अलग नाम होता है।
वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर एनिमल होम्स। और सब एनिमल्स का अलग अलग घर होता है और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। वी शुड ट्रीट एनिमल्स काइंडली। एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। हमें हमेशा एनिमल्स के साथ काइंडली व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे दोस्ती होते हैं। वक्त आने पर वो हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें उनके साथ अच्छे से व्यवहार रखना चाहिए। अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ए, टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है अ डॉग लिव्स इन अ केनल और शेड। डॉग कहाँ पे रहता है? जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा, डॉग रहता है केनल में, इसलिए यहाँ पे करेंगे करेक्ट टिक। सेकंड है अ फोल इज अ यंग हॉर्स। फोल किसका बेबी होता है? फोल होता है हॉर्स का बेबी। थर्ड है द टाइगर लिव्स इन अ डेन और कैनल। टाइगर लिव्स इन अ डेन। टाइगर कहाँ पे रहते हैं? डेन में रहते हैं। फोर यंग कैट्स आर कॉल्ड पपीज और किटन्स। जो कैट्स के बेबीज होते हैं उनको कहते हैं किटीज, किटन्स। फिफ्थ है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल इज कॉल्ड वेटरिनरी डॉक्टर या फिर जनरल सर्जन। जो डॉक्टर्स एनिमल्स की देखभाल करते हैं, एनिमल्स को अच्छा करते हैं, ट्रीट करते हैं, उन्हें कौन से डॉक्टर बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है वेटरिनरी डॉक्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं रीअरेंज द लेटर्स। अभी हमें जो एनिमल्स होते हैं उनके घरों के नाम के लेटर्स हमें इधर उधर दिए हैं, तो हमें उसे अच्छे से लिखना है। फर्स्ट हमें दिया गया है अ काऊ लिव्स इन HDES। काऊ कहाँ पे रहती है? तो काऊ रहती है SHED शेड में। सेकंड है अ रैबिट लिव्स इन WBUORR। रैबिट कहाँ पे रहता है? रैबिट रहता है बरोज में। A rabbit lives in a burrows, BURROWS। उसके बाद थर्ड हमें दिया है a tiger lives in a NAD। तो ये स्पेलिंग भी हमें इधर उधर दिया है, तो इसका बनाना है DEN डेन। टाइगर कहाँ पे रहता है? टाइगर रहता है DEN डेन में, गुफा में। फोर्थ है अ डॉग लिव्स इन LKELNN। तो इसका बनेगा KENNEL केनल। डॉग कहाँ पे रहता है? डॉग रहता है केनल में। नेक्स्ट है अ हॉर्स लिव्स इन BLESTA। हॉर्स कहाँ पे रहता है? STABLE स्टेबल, तबेला। तो इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए। तो आपको मेरे साथ पढ़ाई करके कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मेरे साथ रोज़ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।